ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। देश की आज़ादी के संग्राम की जब बातें आती हैं तो उन लोगों की तस्वीरें जहन में ज़रूर आती हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इनमें से कुछ लोगों के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे ढेरों सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने इनके बारे में जिक्र तक नहीं मिलता है। ऐसे ही शख्स के बारे में आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, और ये हैं बीकानेर के शौकत उस्मानी। आज़ादी की जंग में अहम भूमिका निभाई। उस्मानी ने बहुत कम उम्र में मुल्क को आज़ाद करवाने का सपना देखना शुरू कर दिया था और बचपन से ही क्रांतिकारी बनना चाहते थे। 1857 की क्रांति के बारे में उन्होंने सुना था और इन कहानियों में उनके अंदर वो जज्बा पैदा किया जिससे होश संभालते ही उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेने की ठान ली और आज़ादी की जंग में कूद पड़े। शौकत उस्मानी भेष बदलकर भी बाहर निकले और वतन की आज़ादी के लिए रूस, जर्मनी, मिस्र जैसे देशों में अपने मकसद को कामयाब बनाने में जुट गए। आखिरकार 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब गुलामी की जंजीरें आज़ाद हुई हमारे देश से, लेकिन उस्मानी जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी भुला दिए गए। हमने उनकी टोली और उनके जीवन को आपके सामने लाने की कोशिश की है। बेटे और पोते आज भी बीकानेर में बदहाली में जी रहे हैं। उस्मानी के परिवार को आज़ादी के बाद ज़िंदगी शौकत नसीब नहीं हुई, जो शानो शौकत मिलनी चाहिए थी। टीम शौकत उस्मानी के परिवार के पास पहुंची और उनके करीबियों से इस बारे में बात भी की। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को वो अजीम शख्सियात दी है कि जिनके लिए आज पूरी दुनिया सलाम करती है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में ऐसी हजारों शख्सियात रही हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अपने मुल्क के नाम पर, अपने वतन के नाम पर कुर्बान कर दिया। चाहे उन्हें खाने को दाने भी रहे हों या ना रहे हों, लेकिन उनका नस्बुल ऐन था, जो पहला उनका मकसद था वो ये था कि मादरे वतन किसी भी तरह से अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो जाए। हिंदुस्तान के हर इलाके से, हर कोने से जंग आज़ादी के सिपाही निकले और जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बीकानेर भी वो अजीम सरजमीन है जहां पर शौकत उस्मानी जैसी अजीम शख्सियात निकली और जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की तरह हिंदुस्तान से बाहर जाकर जंग आज़ादी लड़ा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने में अपना अहम योगदान दिया। आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे एक मकान बना हुआ है। ये मकान शौकत उस्मानी साहब का मकान है, जिन्होंने यहीं इसी मकान से निकलकर, और ये जो गली आप देख रहे हैं, ये गली सीधा यहाँ अंदर आती है और यहाँ एक तरफ ये इमाम बारगाह बनी हुई है। इमाम बारगाह जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान मुबारक को हर साल ताज़ा करने के लिए, याद ताज़ा करने के लिए इमाम बारगाह बनाई जाती है। इसी इमाम बारगाह के बिल्कुल सामने जो मकान है, शौकत उस्मानी साहब का मकान है, जिन्होंने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये मकान कोई आम मकान नहीं है, ये गली कोई आम गली नहीं है। ये गली गवाह है उस अजीम तारीख की, जिस तारीख ने हिंदुस्तान को आजाद करवाने की तस्वीर अपने जहन दिल में बसा रखी है। हम आगे चलते हैं और शौकत उस्मानी साहब के दौलत खाने की तरफ एक नजर डालते हैं और इनके परिवार से हम बात करेंगे। इनका परिवार यहीं रहता है, इनके पोते हैं, अब इनके पोते हैं और उनकी भी यहाँ संतानें हैं जो इस मकान में रहती हैं। और शौकत उस्मानी साहब न सिर्फ फ्रीडम फाइटर थे बल्कि बहुत विद्वान इंसान थे। बहुत सी किताबें उनकी लिखी हुई है शौकत उस्मानी साहब की, और लेकिन नस्बुल ऐन उनका ता जिंदगी यही रहा कि मादरे वतन हमेशा आजाद रहे। ये गली आप, मैं कैमरामैन राजेश छंगानी से कहूंगा कि इस गली को दिखाएं। ये गली आप देख रहे हैं, ये गली गवाह है उस अजीम तारीख की, जिस तारीख के सुनहरे पन्नों पर शौकत उस्मानी साहब ने अपने खून से हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख लिखी है, जंग आज़ादी की कहानी लिखी है। और ये इमाम बारगाह है, एक तरफ इमाम बारगाह अपनी शान और शौकत के साथ खड़ी है और दूसरा उनकी इमाम बारगाह के सामने ही ये जो मकान है शौकत उस्मानी साहब जो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर रहे, ये उनका दौलत खाना है। हम एक घंटी बजाते हैं, यहाँ लाइट ऑन है, शायद अंदर कोई होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये शौकत उस्मानी साहब का दौलत खाना?
यही है? जी, जी, जी। आप उनके? मैं पोता हूँ साहब, मोहम्मद सलीम उस्ताद मेरा अच्छा, नाम। ये शौकत उस्मानी साहब के पोते हैं। क्या नाम क्या बताया सर आपने? मोहम्मद सलीम उस्ताद। जी, आप मोहम्मद सलीम उस्ता साहब हैं और ये शौकत उस्मानी साहब के पोते हैं। अच्छा, अविनाश व्यास साहब भी यहीं मौजूद हैं। ये अविनाश व्यास जो हैं ये बहुत हिंदुस्तान के जाने-माने विद्वान हैं और ये थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख इन्हें ज़बानी याद है, इनके ज़हन-ओ-दिल पर ताज़ा है। आज अविनाश जी हम शौकत उस्मानी साहब को याद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अभी देख रहे हैं शौकत साहब के बारे में, जी। क्योंकि शौकत साहब हमारे बीकानेर की ऐसी शख्सियत थे जी। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी और न केवल भारत की आजादी के आंदोलन में बल्कि दुनिया के मुक्ति संग्राम में उनकी हिस्सेदारी रही। और हमें गर्व है कि हमारे शहर से एक ऐसा लाडला पैदा हुआ जिसने हिंदुस्तान की आजादी में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जी। साथ ही वो रूस की क्रांति के लिए भी लड़े, वो फिलिस्तीन के लिए भी लड़े, वो मिस्र के लिए भी काम किया। दुनिया के ऐसे बहुत से हिस्से हैं जी। जहां उन्होंने काम किया और महत्वपूर्ण हिस्सा उनका भारत की जंग आजादी के लिए रहा। जी। वो 1901 में पैदा हुए यहाँ। जी, जी, जी। और उस्ता परिवार में वो पैदा हुए और उनकी जो दादी थी वो उनको 1857 की कहानियां सुनाया करती थी। तो बचपन से ही उनके दिल में वो आजादी की लौ सुलग गई और फिर यहाँ से वो 10वीं पढ़ने के बाद में खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ था उसमें वो शामिल होने के लिए यहाँ से निकल पड़े। तो फिर उन्होंने यहाँ का रास्ता नहीं देखा। जी। फिर आजादी के बाद में भी वो नहीं आए। 1976 में बीकानेर के लोगों ने उनको आमंत्रित किया, तब उनकी यही शिकायत थी कि मेरी जमीन के लोगों ने मुझे याद नहीं किया तो मैं कैसे आता। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अजीम सिपाही रहे शौकत उस्मानी मोहल्ला उस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। बीकानेर का मोहल्ला उस्तान पूरे देश में अपनी पहचान रखता है। उस्ता कला न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। उस्ता आर्ट के एक दुनिया के जाने माने आर्टिस्ट मोहम्मद हनीफ उस्ता हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने शौकत उस्मानी साहब को बहुत नज़दीक से देखा है और उनकी हयात के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं। हनीफ साहब, शौकत उस्मानी साहब एक अजीम शख्सियत तो थे ही थे और जंग आज़ादी के सिपाही रहे, बहुत अजीम खिदमात उन्होंने मुल्क को दी हैं। तो आपने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है, तो क्या ख़ास बात रही उनमें? देखिए, शौकत उस्मानी साहब हमारे बुजुर्गों में से थे। रिश्ते में वो हमारे भी दादाजी लगते थे। वो जंग आजादी का जुनून उन पर इस कदर सवार हो गया था कि वो आजाद हिंद फौज में भी शामिल हुए थे और सुभाष चंद्र बोस के कहने पर जर्मनी जाके हिटलर से असलहा भी लेके आना चाहते थे और जिसके लिए हिंदुस्तान से 170 आदमियों, जो सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनमें रफी अहमद किदमई और बोस वगैरह ये सब शामिल थे, बीकानेर से भी पैदल गए और हिंदुस्तान से मास्को तक पैदल गए थे। टर्की से जैसे ही वो जर्मनी जाने वाले थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके कहा कि हम आपको जर्मनी तो जाने नहीं देंगे, आपको अपनी साथियों को रसिया में हम मूव कर सकते हैं, जर्मनी नहीं जाने देंगे। क्योंकि वो लोग सोचते थे कि ये अंग्रेजों के जासूस हैं, जबकि वो अंग्रेजों के जासूस नहीं थे। वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए वहां गए थे कि हथियार लेके आएंगे और अंग्रेजों को मार के भगाएंगे। बड़ा जज्बा था उनके अंदर और बहुत ही गरीब परिवार से थे। हिंदुस्तान से 56 साल बाहर रहे थे और आज भी उनकी याद में जब उनकी जयंती आती है तो उसमें मास्को के अंदर जो लाल चौक है उसमें 2 मिनट का मौन रखा जाता है। अब ये देखो कितनी बड़ी हस्ती है कि हम हिंदुस्तान वाले तो उनको कभी कभार कोई याद कर लेते हैं,
और आपको एक और बताऊं कि काकोरी कांड में भी उन्होंने अंग्रेजों को, वायसराय को मारने के लिए बम वगैरह फेंका था, उसमें उनके नाम वगैरह आए हुए हैं, काकोरी में भी और मेरठ कांड के अंदर भी। बाकी अब उनको कोई सरकारी तरफ से कोई मतलब मदद नहीं मिली, कोई इमदाद नहीं मिली। उनका नाम एक कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस तक ही महदूद रह गया। जब वो हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के और खास तौर से बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि आप बंगाल आ जाओ, हम आपको बहुत कुछ दे देंगे। उनका बंगाल का पूरा वतन मेरा है। वो जिस वक्त गए थे तो 47 में, 15 अगस्त 47 में जब भारत को आजादी मिली थी, तो उसका किस्सा वो बताते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी भी, हिंदुस्तान ने तो, भारत ने तो ये ऐलान किया था कि शौकत उस्मानी को बॉम्बे के बंदरगाह पर देखा गया था। और उसी दिन कराची, रेडियो पाकिस्तान से अनाउंस हुआ था कि शौकत उस्मानी को कराची पोर्ट पर देखा गया, जबकि वो दोनों ही जगह नहीं थे, वो थे मॉस्को के अंदर। भारत में उनको आने ही नहीं दिया था। बड़ी मुश्किल से ब्रेजनेव से ताल्लुकात वगैरह बढ़ाने के बाद में उनको परमिशन मिली थी हिंदुस्तान में आने की, यानी उनको जिला वतन किया हुआ था। तो ये हिंदुस्तान ने जला वतन क्यों किया उन्हें? हिंदुस्तान चूंकि अंग्रेजों के साथ था ना, अंग्रेजों ने किया हुआ था जिला वतन। और फिर कभी नेहरू परिवार, गांधी परिवार, कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि वो आए, क्योंकि ये उन नेताओं में से थे जो हिंदुस्तान को सीधा मतलब आजाद कराना चाहते थे और गरीबों के मसीहा थे। अब देखिए, राजनीति में सरकार कोई भी नहीं चाहती, पार्टी कोई भी नहीं चाहती, हर पार्टी चाहती है कि हमारा नाम रोशन हो। अगर इनका नाम हो जाता तो, जैसे सुभाष चंद्र बोस अगर भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। तो वही सलूक शौकत उस्मानी साहब। वही सलूक शौकत उस्मानी साहब को तो गुमनाम कर दिया गया। जी। अब उनको बहुत खराज अकीदत पेश करते हैं। मैं क्या, पूरा वतन, दोनों वतन मिलके उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। जी। इतनी बड़ी हस्ती थी, अजीम हस्ती, पूरे न सिर्फ भारत की, पूरे विश्व की। जी, पूरे विश्व की अजीम हस्ती थे शौकत उस्मानी। शौकत उस्मानी जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मुल्क को आज़ाद करवाने में। उसी मुल्क के लोगों ने उन्हें याद करना तो दूर, कभी उनका नाम तक ज़बान से लाना गवारा नहीं किया। हमसे बेहतर तो शायद रूस के लोग रहे कि जहाँ के रेड स्क्वायर पर हर साल उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। शौकत उस्मानी साहब जैसे न जाने कितने हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया लाखों से, और शहादत को गले लगाया, लेकिन उन्हें कोई भी याद नहीं करता। मोहम्मद हनीफ उस्ता साहब जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उस्ता आर्ट के, और बहुत करीब रहे हैं शौकत उस्मानी साहब के, और रिश्ते में उनके पोते लगते हैं। शौकत उस्मानी साहब इनके दादा थे। ये बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो इन्होंने बताया बहुत कीमती है। आपके दादा शौकत उस्मानी जो जंग आजादी के सिपाही रहे, आप बैठे रहे, आप इतने बड़े वो फ्रीडम फाइटर रहे, जंग आजादी के सिपाही रहे, तो उनकी याद को ताजा करने के लिए आपके पास क्या? उनके कुछ डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, किताबें हैं उनकी, और कुछ डॉक्यूमेंट मैंने नेशनल आर्काइव ऑफिस से मंगवाए थे, दिल्ली से, बीकानेर में उनका डॉक्यूमेंट था, तो मैंने वहां से मंगवाया था। वो करीब 275 पेज है। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कोई मतलब नहीं हुए हमें, कोई किसी तरह की भी कोई मतलब नहीं, कोई तरह की भी। अब मेरा प्लॉट अलॉटमेंट हुआ है, उसका डिमांड नोटिस जारी होना वो लटका पड़ा है मेरा। मैंने खुद के लिए नौकरी की बहुत कोशिश की, मोतीलाल जी बोरा ने भी लिख के दिया था, माणक चंद सुराणा जी ने लिख के दिया, अर्जुन राम मेघवाल ने लिख के दिया, औरों ने भी लिख के दिया, गोविंद राम चौहान ने भी लिख के दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके भी बच्चों के लिए भी, बच्चा एक मेरा सिविल ड्राफ्टमैन में ITI किया हुआ है, दूसरा डीजल मैकेनिक में ITI किया हुआ है। मैं तो खुद खुली मजदूरी करने वाला आदमी। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? रंग पेंट का काम करता हूँ। आपने पढ़ाई कहाँ की? मैंने 9 क्लास पास, क्योंकि पीछे स्थिति ऐसी नहीं थी कि बाबा मेरे को पढ़ा सके आगे।
फिर बाबा की खुद की हेल्थ डाउन हो गई थी, तो उसके बाद में मैंने सारा अपने लिए। तो आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। ये मोहम्मद सलीम उस्ताद साहब हैं जो शौकत उस्मानी साहब के पोते हैं। इनको इस बात का तो फख्र है कि इनके दादा हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के, जंग अजीम के सिपाही रहे हैं और उनका एक तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हिंदुस्तान को, मादरे वतन को आज़ाद करवाने में। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारी अपनी हुकूमतें रही, उन्होंने कभी शौकत उस्मानी साहब पर ना तो तवज्जो दी और ना ही कभी उनके परिवार की, उनके पीछे जो उनके वारिसान हैं, उनकी खोज खबर ली, खैर खबर ली। अभी तक इनके जो पोते हैं मोहम्मद सलीम, जो हमने जिक्र किया, ये खुली मजदूरी करते हैं, पेंटर हैं ये। इन्हें प्लॉट अलॉट किया गया था, लेकिन अभी तक उस प्लॉट का कोई पता नहीं है। नौकरी के लिए बड़े बड़े नेताओं ने लिख कर दिया, लेकिन सिर्फ वो थाली ही रही और उसमें आश्वासन ही आते रहे। निवाला, असल निवाला इनके हलक तक कभी नहीं पहुंचा। ये विडंबना है। इतनी बड़े जंग आजादी के सिपाही, इतनी अजीम शख्सियत, जिनकी ये किताबें आप देख रहे हैं, ये बहुत थोड़ा सा सरमाया है शौकत उस्मानी साहब का। असल सरमाया बाकी, और इनका जो दूसरा सरमाया है वो कहाँ है? अजय भवन में, दिल्ली में, दिल्ली अजय भवन में इनका सारा सामान वहीं पड़ा है। मेडल वगैरह जो भी सामान है, कपड़ा लत्ता, जूते वगैरह, सब सामान वहीं पे है, पार्टी ऑफिस में। तो आपके पास था तो आपने आपके पास जो उनका सामान रहा होगा, वो सामान भी आपने दे दिया उनको? हाँ, वहाँ पे अजय भवन से आगे थे लोग बाग। इंतकाल हुआ था जब हम गए थे ना दिल्ली, तो वो आगे थे अजय भवन से लोग बाग, और उनको सब सुपुर्द कर दिया। उनका एक छोटा सा टाइपराइटर था, जो वो हाथ से नहीं लिखते थे, वो सीधा टाइप करते थे, वो भी उन्होंने रख लिया। हालांकि मैंने जिद की थी थोड़ी सी, मैंने कहा ये मिल जाए तो चलो एक रह जाए, लेकिन उन्होंने कहा 2 टच नहीं, मतलब इसको हाथ भी मत लगाओ आप। सारा सामान वो उन्हीं के पास ही रहा। तो आपके पास जो उनका सरमाया है, उनकी जो निशानियां हैं, वो ये किताबें हैं। ये किताबें, और जो नहीं था वो भी मैंने नेशनल आर्काइव ऑफिस से मंगवा के रखे हैं डॉक्यूमेंट। ये मोहम्मद सलीम उस्ताद हैं जो शौकत उस्मानी साहब के पोते हैं, और इन्हें बड़ा अफसोस है कि इनके दादा ने जंग आज़ादी के लिए, मादरे वतन को आज़ाद करवाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन आज़ाद होने के बाद जो लोग हुकूमत की जिम्मेदारी संभाले रहे, उनकी नजर इनायत कभी शौकत उस्मानी साहब के परिवार पर नहीं हुई। इनके पोते इस बात के गवाह हैं। इनके कंडीशन हम देख सकते हैं। ये पेंटर का काम करते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि हुकूमत इन्हें कहीं नौकरी दे दे। एक प्लॉट भी इन्हें देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक उस प्लॉट का कहीं कोई पता नहीं है। ये एक पुराना मकान है जिसमें ये रहते हैं, ये मकान भी इनका नहीं है। सर पर छत, जिसे ये अपनी छत कह सके, वो छत अभी तक इन्हें नहीं मिली है। तो क्या वजह रही कि अभी तक कभी कोई हुकूमत की तवज्जो आपकी तरफ नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल ही नहीं हुई हुकूमत की तवज्जो। मैंने बहुत प्रयत्न प्रयास किए हैं, लेकिन सरकार ने कभी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और ये सरकार का खुद का दायित्व बनता है कि इतने बड़े फ्रीडम फाइटर का, इतने बड़े क्रांतिकारी का, इतने स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन सब परिवारों की हालत बहुत नाजुक है। ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो ध्यान रहे। तो आपको जो प्लॉट देने की घोषणा हुई थी, क्या हुआ उसका? वो डिमांड नोटिस जारी नहीं हुआ उसका। डिमांड नोटिस जारी होना है, नंबर तक मिले हुए हैं। 8 नंबर सेक्टर में 90 नंबर प्लॉट मिला हुआ है, और स्वतंत्रता सेनानियों को मुरब्बा अलॉटमेंट भी है, वो भी मिलता है। उसके लिए भी मैं काफी लंबे समय से प्रयत्न प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं आया। बस वो सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन है, और कुछ भी नहीं। एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत का पोता होने के बावजूद, और अजीम शख्सियत भी वो जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया इसलिए कि मादरे वतन हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। लेकिन आज़ादी के बाद जिन लोगों ने मुल्क के निज़ाम की जिम्मेदारी संभाली, उनकी नजर इनायत कभी किसी भी जंग आज़ादी के सिपाही के परिवार पर, उनके वारिसान पर नहीं हुई। सिर्फ एक मोहम्मद सलीम ही
नहीं है। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वारिसान पर कभी कोई नजर इनायत हुकूमत ने नहीं की। मोहम्मद सलीम का यही कहना है कि अभी तक तो सामने हुकूमत ने थाली जरूर रखी, उसमें आश्वासन जरूर परोसे, लेकिन जो असल निवाला हलक तक पहुंचना चाहिए उस निवाले के इंतजार में ये अभी भी बैठे हैं बगैर अपनी छत लिए। इनका ये कहना है कि आजादी बिना छत की है अब भी मेरे लिए, इस संविधान में कहीं मेरा मकान है, रेखा तले गरीबी की जीता है आदमी, फिर भी ये कह रहा है कि भारत महान है। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।